Hey students, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial for class 8th students, and the same chapter is going on light. In the last part of the light, we have discussed the different properties of light, and in this part we are going to discuss the properties of light. हमने last part में पढ़ रखी हैं. इस part में हम लोग जो different properties हैं उस properties में से हम लोग reflection के बारे में detail में study करेंगे. So students, आपको करना क्या है? आपको वही करना है जो आप हमेशा करते आते हो. आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना भी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो हमारा टॉपिक आज का है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो कि हम लोग ने लास्ट पार्ट में पढ़ रखा है. द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. The phenomena of bouncing back of light when it falls on a surface is called as reflection. जब किसी भी surface पे light rays पड़ती हैं तो बहुत सारी light rays एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बहुत सारी लाइट रेज उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं. सो द फिनोमेना of bouncing back of ray of light when it falls on a surface, when it falls on a shiny surface is called as a reflection. समझ में आ गया कि जब किसी भी सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे रे ऑफ लाइट पड़ती हैं तो वो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर जाती हैं विद इन द सेम मीडियम. इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन अकर्स विद इन द सेम मीडियम. तो विद इन द सेम मीडियम व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, इट गेट बैक. क्या? It bounces back from the surface. This is called as the reflection. I think you have got the concept. Let us move towards the next topic, and the topic is terms related to the reflection. तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. एक एक टॉपिक को बड़े बारीकी से मैं समझाना चाहूँगी. What is the incident ray? इंसिडेंट रे क्या होती है? तो पहले जो लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं किसी सरफेस पे, किसी सरफेस पे जो लाइट रे स्ट्राइक करेंगी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे. सपोज ये आपका सरफेस है, सरफेस पे ये लाइट रेज आके स्ट्राइक करी, तो जो लाइट रेज आके उस सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं उसे ही हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. इंसिडेंट रेज क्या होती हैं? जो रेज सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगी उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टेड रे. अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जो रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस आती है उसी मीडियम में, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज. जैसे ये आपका मीडियम है, मीडियम में जो रेज आपकी पड़ी उसके बाद ये रेज उस पॉइंट से वापस चली जाएंगी, तो जो रेज वापस जाएंगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नॉर्मल क्या होता है. अगर हम उस सरफेस पे जहां पर आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल. परपेंडिकुलर इन द सेंस वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो. ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर. ये आपका सरफेस है, यहाँ पर आपने 90 डिग्री फॉर्मिंग वाली लाइन बना ली, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर को हम लोग ब्रेकेबल लाइन से शो करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो पॉइंट जहां पर आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर पे. ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस सरफेस पे, जो सरफेस है जहां पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, देखिए जो पॉइंट जहां पर ये बड़ा हो रहा है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. ये आपका सरफेस है, सरफेस पे आपकी क्या पड़ी? इंसिडेंट रे पड़ी. जो लाइट रेज पड़ेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे पे हमने क्या बनी, इससे जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो वहां पर उस जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे. इन दोनों के बीच में हमने क्या बनाया? एक नॉर्मल. तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल. द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
जैसे इंसिडेंट एंगल पढ़ा वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन एंगल। आपका रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे ये आपका सरफेस है जहां से आपकी लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होंगी, वहां से हमने क्या बनाया? एक नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जो आपका एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इस एंगल को ही हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक, इंसिडेंट रे पता चल गई, रिफ्लेक्टेड रे पता चल गई, नॉर्मल पता चल गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, इंसिडेंट एंगल पता चल गया, रिफ्लेक्टेड एंगल पता चल गया। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ इंडिकेट करता है कि जो आपका इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों चीज आपस में एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। दूसरा क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो कि आई से डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल आई से, उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जैसे अगर 30 डिग्री पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ता है किसी भी सरफेस पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 30 डिग्री ही होगा। अगर 90 डिग्री पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ता है तो 90 डिग्री पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो हमेशा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट लॉ है। दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। ये सेकेंड लॉ है। ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रेड लाइन जो है इंडिकेट कर रही है इंसिडेंट रे को, ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे को और ब्लू कर रही है नॉर्मल को। और यहाँ पर आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि आपको सारे टर्म्स रिफ्लेक्शन के आप दोनों लॉज हमने। Now students, we are going to discuss about the regular reflection. What is a regular reflection? जब किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जब जो आपकी इंसिडेंट रे होती हैं वो पैरेलली एंटर करती हैं, पैरेलल इंसिडेंट करती हैं, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में होता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है हमेशा आपका स्मूथ और जो पॉलिश सरफेस होगा वही आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे होती हैं वो पैरेलली इंसिडेंट करती हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं उनका रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा पैरेलल फॉर्म में होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज फॉर्म बाय द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। एग्जांपल आपके प्लेन मिरर, जो आपके जो पॉलिश सर्फेसेस होते हैं, पॉलिश वुडन डोर होते हैं, पॉलिश टेबल होते हैं, उसमें इस तरह का रिफ्लेक्शन पाया जाता है। ठीक है, हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो आपके इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब आप किसी इर्रेगुलर सरफेस पे, ठीक है, जो कि इर्रेगुलर सरफेस हो, वहां पर जब आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो वहां से पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, वो जो रिफ्लेक्ट करती है वो अनपैरेलल करती है। ठीक, उसका जो डायरेक्शन होता है वो डिफ्यूज होता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन अ रे लाइट falls on uneven shiny surfaces, the reflected rays are scattered in all the direction. Such type of reflection is known as diffuse or irregular reflection. It is caused due to the irregularities of the surfaces. ठीक है, वहां पर जो surface होती है वो smooth नहीं होती, जिसकी वजह से irregularities cause होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका अनइवन डोर हो या अनइवन टाइल हो या अनइवन स्टोन हो, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका डिफ्यूज या इरेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक लाइट। आज लाइट के पार्ट में इतना ही डिस्कस करते हैं हम लोग। नाउ द टाइम इज फॉर होमवर्क। होमवर्क क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट?
और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट पा सके। नाउ स्टूडेंट, इट्स अ टाइम टू से गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।